नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बैंक वर्ल्ड में। दोस्तों, चैनल का नाम बदल चुका है, पहले एजू टाइम था और अभी ध्यान रखेंगे इस चैनल का नया नाम है बैंक वर्ल्ड। ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप मैं पहले से बता रहा था कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ सीरीज़ की जो इंटरव्यू की क्लास है ये चला रहा हूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो इंटरव्यू है वो फरवरी मिड में हो सकता है, और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। और लगभग ये इंटरव्यू जो है 10, 11, 12 तारीख इस तरीके से अलग अलग डेट में लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो समय बिल्कुल कम है, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं डॉक्यूमेंट वगैरह को लेके। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही बच्चों को करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन जहाँ से हुई थी, कॉलेज जो था, वो लोग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, और ऐसा नहीं है कि वो लोग सर्टिफिकेट नहीं देंगे। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा आसानी से। और दूसरा जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो किसी गेजेटेड ऑफिसर से बनवाना है, जैसे कि डीएम एसडीएम हो गया, या फिर सीएमओ से बनवा सकते हैं। इस तरीके से ये दो मेन डॉक्यूमेंट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही लोगों को। बाकी आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको कलेक्ट कर लें, जैसे कि करेक्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जॉब एक्सपीरियंस वगैरह, इन सबको ध्यान में रखें। ठीक है, बाकी तो आपने तैयार कर लिया होगा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो अभी रह गया हो, शायद ही कोई होगा। अगर अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी भी तैयार नहीं किया तो इसको ज़रूर से ज़रूर बनवा लें सारे। ठीक है। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ सीरीज़ की ये जो क्लास है, इसी में आगे जानते हैं कि कुछ और क्वेश्चन हम लोग। तो मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और उसी सीरीज में मैं ऐसे ही क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बैंक के इंटरव्यू में पूछे गए हैं, खासकर एसबीआई वगैरह में। और मोस्टली मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो एसबीआई में पूछे गए हैं, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्त, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एलडीवी, लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो लैंड डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इट इज़ स्पेशल काइंड ऑफ बैंक विच प्रोवाइड सर्विस सच एज accepting deposits, making business loans, and offering basic investment products. Its main objective is to promote the development of land, agriculture, and increase the agriculture production. लैंड डेवलपमेंट का मुख्य काम होता है कि कृषि और उससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको विकास करना, ध्यान रखिएगा। और इनका मुख्य उद्देश्य होता है डेवलपमेंट। तो जो आपकी नॉन कॉमर्शियल बैंक होती हैं उनमें से एक बैंक ये भी होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसको ध्यान में रखेंगे सभी लोग। नॉन कॉमर्शियल का मतलब जो डेवलपमेंट बैंक होती हैं, तो उसमें आप इसको बता सकते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। इनका जो मेन मोटिव होता है वो डेवलपमेंट होता है, ना कि टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ केसीसी? केसीसी क्या है? जिसका पूरा नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम इंटरव्यू में पूछा गया। इट इज़ गवर्नमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस इन अगस्त 1998 बाई नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में। एंड विद द हेल्प ऑफ इंडियन बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन। अगर हम बात करें जो इंडियन बैंक है, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म लोन देती हैं केसीसी के द्वारा। एंड द स्कीम वॉज डिज़ाइन बाय द आर बी गुप्ता कमेटी, और इस स्कीम को डिज़ाइन किया था आर बी गुप्ता ने। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड जो है खतौनी के आधार पर बनाया जाता है बैंक के द्वारा, और उसी के आधार पर बैंक लोन प्रोवाइड करती है कस्टमर को किसानों को मतलब। अगला क्वेश्चन है, इन विच एक्ट बैंक इज़ डिफाइंड? किस एक्ट में बैंक को डिफाइन किया गया है? तो बैंक की जो डिफिनीसन है दी गई है सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बैंक को डिफाइन किया गया है। तो बता सकते हैं बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड्स लोन एंड एडवांसेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड बिजनेस हाउसेस। ठीक है, तो आप एक मतलब एक कॉमन डिफिनीसन भी दे सकते हैं बताने के लिए। अगर पर्टिकुलर सेक्शन पूछा जाए तो सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन 19 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है डू यू हैव अकाउंट इन विच बैंक। जैसे कि कई बार इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा होगा, उसी दौरान आपसे क्वेश्चन कर लिया जा सकता है कि आपका अकाउंट है किस बैंक में है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा। तो इसको सेल्फ तैयार करें आप लोग, ध्यान रखिएगा, और इसमें जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों को तैयार कर लें। जैसे you should know about that bank in which you have account, like history of that bank आपको लर्न करना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री, उसका इस्टेब्लिशमेंट, उसका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, उसकी ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस, सीएमडी, चेयरमैन, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना पड़ेगा। और उसके द्वारा सेविंग अकाउंट पर कितना ब्याज दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फाइनेंशियल इंक्लूजन। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बैंकिंग और जीए में। अगर बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन, यहाँ पे इंक्लूजन होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये टाइपिंग स्टैंड है, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ एन इनिशिएटिव initiative is the process of ensuring access to mainstream financial services and timely and adequate credit to all excluded people, vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost। इसका अर्थ ये होता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी योजना है सरकार की जिसके अंतर्गत जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाए कम से कम कीमत पर, अफोर्डेबल कॉस्ट पर। इसका अर्थ ये होता है कि आपका जीरो बैलेंस पर खाता खोला जाएगा, पासबुक के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो जैसे आपका BSVD अकाउंट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, नो फ्रिल अकाउंट, ठीक है, जिसका पहले नाम था नो फ्रिल अकाउंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ सेविंग। सेविंग क्या है, बचत क्या है। वैन इनकम इज़ मोर देन एक्सपेंडिचर, जब इनकम आपकी एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है, यानी कि एक्सपेंस से ज़्यादा होते हैं, खर्चे आपके इनकम आपकी खर्च से ज़्यादा होता है। एंड देन वी हैव सरप्लस मनी नोन एज सेविंग, उसी को सेविंग बोलते हैं। जब सरप्लस मनी होगी, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, आप सेविंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि सरप्लस मनी नहीं होगा तो सेविंग कहाँ से करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि खर्चे सारे अपने खर्चे निकाल देंगे आप अपनी सैलरी से। अगर बात करें, कोई व्यक्ति साल भर में महीने में जितना कमाता है, अर्न करता है, अपने खर्चे हटा करके जितनी भी सेविंग कर लेगा वो उसकी सेविंग होती है, उसको कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट में जमा करे या फिर इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, तो वो अपनी सेविंग को ही उसमें इन्वेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। व्हाट इज़ KVP, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। किसान विकास पत्र इसका पूरा नाम है। इट इज़ अ सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम विच वॉज लॉन्च इन 1998 बाय इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। एंड मिनिमम अमाउंट इसमें अगर हम बात करें डिपॉजिट की है 1000 रुपये, एंड नो मैक्सिमम लिमिट, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एंड इट वाज क्लोज्ड इन 2011, 2011 में इसको कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। एंड वाज री लॉन्च इन 2014, 2014 में इसको दोबारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज NSC। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसे कहते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड प्राइमरीली यूज फॉर स्मॉल सेविंग एंड इनकम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। इट इज़ स्मॉल वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल यूजली 10 to 20 पीपल, प्रेफरेबली, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम द सम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड दे कम टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग देयर कॉमन नीड्स एंड प्रॉब्लम दैट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ये विलेज लेवल पर बनाया जाता है। पहली बात तो इसके फाउंडर मोहम्मद यूनुस खान, ध्यान रखिएगा, जो कि बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी, माइक्रो फाइनेंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप के फादर वही हैं, इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी उनको मिल चुका है, ध्यान रखेंगे इसको। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, अगर कोई विकलांग पर्सन है, सेम माइंडसेट और सेम ऑब्जेक्टिव जिनका हो, ध्यान रखिएगा, तो इसमें 7 लोगों की ज़रूरत पड़ती है ऐसे ग्रुप को बनाने के लिए। मिनिमम
वैसे 10 है और मैक्सिमम 20 है, लेकिन अगर इसमें विकलांग लोग होंगे तो 7 हो सकता है, ठीक है, मिनिमम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दीज आर कोऑपरेटिव बैंक्स operating at district level in the various part of the country, and it was established to provide banking to rural customers for agriculture sector, with the branches primarily established at the rural and semi urban areas। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में होती हैं, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक मोस्टली डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही खोली जाती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट होता है। और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को जो कंट्रोल करती है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक करती है, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक किससे लोन ले सकती है, अगर ये क्वेश्चन बने तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट से भी लोन ले सकती है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी दे सकती है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है इससे नीचे होती हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ चेक। चेक जरूर तैयार करके जाएंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इससे एक क्वेश्चन तो रखा ही होता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में अंतर, एक तो ये क्वेश्चन और दूसरा चेक। इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म है, पूछ लिया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। चेक इज़ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड इफ़ यू हैव अ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट इन अ बैंक, यू कैन इशू अ चेक इन योर ओन नेम और इन द फेवर ऑफ अदर्स। चेक क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। और अगर आपका सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट होता तो बैंक आपको चेक जारी करता है, चेक के द्वारा आप किसी को भुगतान दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसको ध्यान रखेंगे। नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, चेक जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर नॉट नेगोशिएबल किसी चेक पर लिखा हो तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, ये भी ध्यान रखेंगे। क्रॉस करके उसके बीच में अगर लिख दिया जाए नॉट नेगोशिएबल, चेक को इस तरीके से यहाँ पे नॉट नेगोशिएबल लिख दिया जाए अगर क्रॉस करके चेक के लेफ्ट साइड कॉर्नर में, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहीं पे जल्दी से जान लेंगे चेक के टाइप्स। ओपन चेक, व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू गेट अ कैश एट द काउंटर ऑफ बैंक इज़ कॉल्ड ओपन चेक। ओपन चेक वह चेक होता है जब किसी चेक का भुगतान बैंक के काउंटर पर पॉसिबल होता है प्राप्त करना, उसे बोलते हैं ओपन चेक। मतलब आपने किसी को चेक काट कर दिया, लेकर गया बैंक पर, बैंक के काउंटर पर, बैंक ने उसको पेमेंट कर दिया, वो होता है ओपन चेक, ठीक है। क्रॉस्ड चेक क्या होता है, क्रॉस्ड चेक ये होता है, इस तरीके से होता है, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन एट द लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ द चेक इज़ कॉल्ड क्रॉस्ड चेक। इट इज़ मोस्ट सिक्योर चेक एंड इट इज़ ओनली अकाउंट पे ही। सबसे खास बात क्या होती है कि अगर आप चाहते हैं कि जो चेक दे रहे हैं उसका पैसा जिसको दे रहे हैं उसके खाते में ही जाए, उसको कैश में नहीं मिलेगा, तो वो होता है अकाउंट पे ही चेक, या फिर क्रॉस्ड चेक उसे कहा जाता है। इसके लिए क्या होता है कि चेक के लेफ्ट साइड में कॉर्नर में 2 पैरेलल लाइन खींच दी जाती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है क्रॉस्ड चेक या रेखांकित चेक, जिसे हिंदी में कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है इसका। अगला क्वेश्चन है बियरर चेक। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखें, यहाँ पे बियरर है ये बियरर चेक। बियरर चेक इज कॉल्ड a check is called bearer check which is payable at the counter of the bank to any person। बियरर चेक का मतलब होता है कि ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक किसी को भी कर दे, ध्यान रखिएगा, एट द काउंटर टू एनी पर्सन का मतलब किसी को भी चेक का भुगतान कर दे, उसे कहा जाता है बियरर चेक कहा जाता है, ठीक है। मतलब आपने चेक दिया ए के नाम से, उस ए चाहे तो खुद जाके पेमेंट ले ले या फिर अपने बच्चे बी को भेज दे, जाओ बेटा चेक का पेमेंट लेके आओ, बी को भी बैंक भुगतान कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जिस चेक का भुगतान बैंक किसी को भी करेगी वो बियरर चेक होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है, एन ऑर्डर चेक इज़ ऑन विच इज़ पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, bearer word may be cut and order is written at the place of the order। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर चेक क्या होता है,
ऑडिट चेक एक ऐसा चेक होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन संस्था के नाम से जारी किया जाए। बियरर वर्ड में भी कट, अगर जहाँ पे बियरर लिखा है उसको काट दिया जा सकता है, वहाँ पे ऑर्डर लिख दिया जाए तो बन जाता है ऑर्डर चेक। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि अभी बजट आया हुआ है, तो बजट आया हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है कि करंट बजट में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। एंड बजट डिफिसिट पूछा जा सकता है आपसे, जीडीपी जीएनपी में अंतर पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो ज़्यादातर पूछे जाएंगे और लेटेस्ट हैं ये सभी। तो जीडीपी और जीएनपी का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा। टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन अ डोमेस्टिक एरिया ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसी को कहते हैं। एंड इफ़ फॉरेन इनकम इंक्लूडेड इन इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब विदेशी आय जीडीपी में शामिल कर देते हैं तो इसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जीडीपी का मतलब होता है देश की आय, जीएनपी का मतलब होता है जब जीडीपी में फॉरेन इनकम शामिल कर देंगे तो इसी को बोलते हैं जीएनपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोला जाता है। जैसे बात करें डॉलर, अमेरिका से डॉलर अगर कमाते हैं तो डॉलर हमारे देश में आएगा जब हम कुछ एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे देश में जो डॉलर आएगा उसको अपनी जीडीपी में हम लोग जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है हमारा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी निकालते समय एक चीज़ और ध्यान में रखा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं चीज़ें। इंपोर्ट मतलब जब आयात करती है सरकार तो उस फॉरेन मनी में पेमेंट करती है, तो जो हम पेमेंट करते हैं उसको हम घटा देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मोशन। ये साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट से पूछा गया था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट एंड सो प्लीज़ प्रिपेयर योर आंसर। इसको आप खुद से तैयार करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये क्वेश्चन हर एक बच्चे से पूछा जाता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या होती है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क मोस्टली इन बैंकिंग इंटरव्यू एंड इट इज़ डिपेंड ऑन यू व्हाट इज़ योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो हर बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। यहाँ पे एक आइडिया मैं दे दे रहा हूँ। वीकनेस जो होती है किसी की, उसको इतना मतलब बहुत निगेटिव नहीं होनी चाहिए। वीकनेस में सुधार किया जा सकता है। किसी की कमज़ोरी, सपोज़ मान ले किसी की वीकनेस है कि वह व्यक्ति पब्लिक स्पीच नहीं दे सकता है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, उसकी भी वीकनेस है। वो 4-5 लोगों या ग्रुप में लोग बैठे हैं उनके सामने बोल नहीं सकता, ये उसकी वीकनेस हो सकती। तो वीकनेस इस तरीके से है, और वीकनेस को इस तरीके से बताना है कि उसको फ्यूचर में व्यक्ति इम्प्रूव करेगा कि सर मेरी वीकनेस ये है और मैं इसको फ्यूचर में इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ इस तरीके से होनी चाहिए कि जिसका यूज़ भी हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और संस्था में, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही आपका ऑब्जेक्टिव और गोल कहीं ना कहीं निर्धारित करती है। ये भी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माई स्ट्रेंथ इज़ टू वर्क अंडर प्रेशर, ऐसे बताते हैं लोग। माई पॉजिटिव एटीट्यूड टॉट्स माई वर्क स्ट्रेंथ शुड बी यूज़फुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से कोशिश करें बताने की। एंड वीकनेस लाइक पब्लिक स्पीकिंग, वही मैंने बताया, आई फील अनकम्फर्टेबल बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम माई वीकनेस। दिस टाइप्स ऑफ आंसर यू कैन गिव इजली, ठीक है, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं और ये एक सही तरीका होता है बताने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर वाला क्वेश्चन ना ये पूछा जाता है, आर यू अ टीम प्लेयर, आर यू अ टीम लीडर, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड बाय द इंटरव्यू बोर्ड एंड आर यू अ टीम प्लेयर और अ टीम लीडर, इट इज़ डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। ये डिपेंड करता है कि आपने कभी इस तरीके की सिचुएशन में वर्क किया हो तो इसका आंसर दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, यस सर आई वाज कैप्टन ऑफ माय क्रिकेट टीम एंड वी वॉन मैनी मैचेस इन माय लीडरशिप। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आंसर, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो किसी के अंदर टीम लीडिंग की क्वालिटी है, टीम लीडर है, तो उसका यूज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन और संस्था में किया जा सकता है। इस तरीके से बताने की कोशिश की जाती है इस आंसर की, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन हर व्यक्ति से पूछा जाए, हर स्टूडेंट से नहीं पूछा जा सकता, किसी एक से हो सकता है पूछ लिया जाए। एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कैन यू टेल मी स्टैटिस्टिक्स अबाउट द ग्रोथ इन बैंक। बैंक में जो ग्रोथ होती है उसके बारे में ये कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। तो बैंक कैरियर हायरार्की यहाँ पे दी गई, इसके द्वारा जाना समझा जा सकता है। जूनियर मैनेजमेंट में काम करने वाले जो लोग होते हैं क्लर्क और ऑफिसर, ऑफिसर में जैसे पीओ होता है, ठीक है, तो क्लर्क और ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट में आएगा। मिडिल मैनेजमेंट में अगर बात करें तो मैनेजर एंड सीनियर मैनेजर आएगा। सीनियर मैनेजमेंट में बात करें तो चीफ मैनेजर
असिस्टेंट जनरल मैनेजर। टॉप मैनेजमेंट की बात करें तो डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से ये बैंक कैरियर हायरार्की है। बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने, अरुंधति भट्टाचार्य को ले लो, एज ए बैंक पीओ ज्वाइन किया, ठीक है। आईसीआईसीआई की जो चेयरपर्सन थी चंदा कोचर को ले लो। तो ये लोग, बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जिन्होंने एज ए पीओ ज्वाइन किया और बैंक के सीएमडी और चेयरमैन बने। तो बहुत ग्रोथ है बैंक में। यह रेट क्या आप फॉलो कर सकते हैं बताने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इफ़ यू हैव अ सेविंग अकाउंट इन अ बैंक गिव्स यू अ डेबिट कार्ड। अगर बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, बैंक आपको डेबिट कार्ड देगा। फॉर डेबिट कार्ड यूज़ देयर शुड बी सफिशिएंट। फॉर डेबिट कार्ड यूज़, ध्यान रखिएगा, देयर शुड बी सफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट। अगर आप डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपके खाते में सफिशिएंट बैलेंस होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू कैन नॉट यूज़ इट। एंड फॉर क्रेडिट कार्ड नो नीड टू हैव सेविंग अकाउंट। Bank provides credit card to customer according to their credibility of repaying the money and repaying the money ध्यान रखिएगा। एंड गुडविल इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। जॉब पर्सन, बिजनेस पर्सन को आसानी से क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है बैंक, ये भी ध्यान रखेंगे। एंड दे आर कॉल्ड प्लास्टिक मनी, इन्हीं को प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए, ठीक है। और ऐसे बात करें अगर प्लास्टिक पॉलीमर नोट जिसे कहते हैं, सबसे पहले उसका यूज़ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, जो पॉलीमर नोट है, ध्यान रखिएगा। पॉलीमर नोट जो होती हैं प्लास्टिक की बनी होती हैं, मतलब उसमें यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का, और वो जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं, उसे पॉलीमर नोट कहते हैं। प्लास्टिक मनी अलग चीज़ है, पॉलीमर नोट अलग है, इसको ध्यान रखेंगे। व्हाट इज़ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है। एक आसान भाषा में अगर हम बात करें लिक्विडिटी की, जैसे एक लोटे में थोड़ा सा पानी है, लिक्विडिटी का में ज़्यादा पानी डाल दो, ऊपर से बहने लगेगा, गिर जाएगा, पानी से चारों ओर फैल जाएगा। इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी का मतलब कोई चीज़ ज़्यादा होना। सीधी सी बात है, जो हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमी है, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था, वित्तीय अर्थव्यवस्था में अगर पैसा ज़्यादा आ जाता है उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी कब होगी, जब पैसा किसी के पास ज़्यादा होगा। ज़्यादा कब होगा, जब बैंक रेट और रेपो रेट, ध्यान रखिए, कम कर दिया जाते हैं। जब बैंक रेट और रेपो रेट कम कर दिया जाता है तो उससे लोन सस्ता हो जाता है, बैंकों के लिए सस्ता हो जाएगा। बैंक आसानी से सस्ता लोन आरबीआई से लेता है। जब आसानी से सस्ता लोन आरबीआई से लेता है तो सस्ता लोन कस्टमर को भी प्रोवाइड करता है, तो जितने भी ब्याज दरें होती हैं लोन की, बैंक भी घटा देता है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था में क्या बनेगी, लिक्विडिटी बनेगी, अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा आना चालू हो जाता है, ठीक है। लोग सस्ते लोन की ओर भागने लगते हैं, तो ये लिक्विडिटी होती है। और इसको जान लेते हैं डेफिनेशन के रूप। Liquidity means the money supply in the market. If there is more money supply in the market, it is called liquidity, and it is depend on the central bank. वही चीज़ मैंने बताया। And bank rate and repo rate is high. If bank rate and repo rate is high, there will be low liquidity, and if both rate is reduced by RBI, there will be more money supply। ध्यान रखिएगा। जब दोनों रेट को घटा दिया था आरबीआई द्वारा, तो यहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा होती है। वही चीज़ मैंने बताया इन द मार्केट, ठीक है। और मनी मार्केट में खासकर इसका यूज़ किया जाएगा। मनी मार्केट टूल है ये। हु इज़ रेगुलेटर ऑफ बैंक, बैंक के रेगुलेटर कौन है, आरबीआई। इसका आसान आंसर है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के फंक्शंस, कई सारे आरबीआई के फंक्शन हैं। मेन जैसे इशूज़ करेंसी नोट, कागज़ की नोट आरबीआई जारी करता है, और सिक्के जो है वो टकसाल में डाले जाते हैं, उसको भारत सरकार अपनी मिंट टकसालों में बनाता है, ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूस करता है। एंड आरबीआई का अगला वर्क है मेक्स पॉलिसी बनाता है, कंट्रोल्स मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। ये चीज़ आरबीआई के मेन फंक्शन है। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस भी हैं इसके, ठीक है। व्हाट इज़ बीएसवीडी अकाउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसवीडी अकाउंट इज़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट विच कैन बी ओपनड विद simplified KYC document and also with the zero balance. Only for withdrawals is free and bank provides ATM card and passbook without fee। ध्यान रखिएगा, इसमें 4 विड्रॉल फ्री होते हैं, खाते से 4 बार पैसा निकाल सकते हैं महीने में। एंड एटीएम कार्ड और पासबुक इस पर जो दिया जाता है बैंक के द्वारा, इस पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, ये बिल्कुल फ्री हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बीएसवीडी का पुराना नाम जो है वो नो फ्रिल अकाउंट है। व्हाट आर द टाइप ऑफ लोन्स दैट बैंक प्रोवाइड, मतलब कौन कौन से लोन बैंक देता है। बैंक प्रोवाइड्स मेनी टाइप्स ऑफ लोन लाइक शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ओवरड्राफ्ट एंड वर्किंग कैपिटल एक्सेट्रा। फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, बिजनेस पर्पस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन्स, बिजनेस लोन एक्सेट्रा। To meet the
रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लोन पर ब्याज दर वगैरह ध्यान में रखें, जैसे हाउस लोन हो गया, करंट अकाउंट हो गया, इस पर ब्याज दर हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, इसका ब्याज दर हो गया, ईपीएफ का ब्याज हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। ये बचत वाले ब्याज और लोन के ब्याज, इसको ध्यान में रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस? बीसी क्या होते हैं? बीसी आर द रिटेल एजेंट्स। एक रिटेल एजेंट होते हैं, दैनिक का एंगेज बाई बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज एट लोकेशंस अदर देन अ बैंक ब्रांच एटीएम। बेसिकली VCs enable a bank to expand its outreach and offer limited range of banking services at low cost. VCs are integral part of business strategy for achieving greater financial inclusion। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे बैंक ब्रांचेस नहीं पहुँच पा रही हैं, तो बैंक की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए एक एजेंट के रूप में बैंक ने इनको एक तरीके से लाइसेंस दिया है। देखा होगा छोटे छोटे ऑफिस की तरीके एक एक रूम में खोल दिए गए हैं ये, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर देख सकते हैं, जहाँ पे खाता खोला जाता है, पैसा जमा किया जाता है, पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की स्कीम चलाई गई हैं, और इससे इसका फ़ायदा भी हो रहा है। ये बैंक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, बैंक का भी पैसा मतलब एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, बैंक को भी बैंक अपनी सर्विसेज बढ़ाने में मदद मिल रही है। तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। इनकी सर्विसेज क्या होती हैं? स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, जैसे मेरा जहाँ पे बीएड किया मैंने, वहाँ पे एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे आसपास कोई बैंक नहीं थी, तो स्कॉलरशिप अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो वहाँ पे बीसी जो थी, वहाँ मतलब बीसी जो ब्रांचेस थी, वहाँ पे आसानी से खाता खुल गया। और दूसरा, जैसे फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट की सुविधा ये देते हैं, और छोटी सेविंग के लिए, बड़ी डिपॉजिट नहीं ध्यान रखिएगा। माइक्रो क्रेडिट सूक्ष्म ऋण देते हैं। जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज इनके द्वारा दी जाती हैं। तो लगभग मैंने इस क्लास में दोस्तों 24-25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, और सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसको आपको पूरा एक तरीके से अच्छे से समझ लेना है, रट लेना है, क्योंकि इंटरव्यू में इसमें से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, तो इसलिए छोटा मैंने बनाया, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएँ। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती, ज़्यादा क्वेश्चन समझने में। और लास्ट में एक और रिक्वेस्ट करूँ दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आप तभी तक पहुंचने लगें। थैंक यू।